लोकसभा चुनाव में वोटिंग का दूसरा चरण 26 अप्रैल को है, लेकिन उससे पहले भाषणों में वादों का तूफान आया हुआ है। हमारे नेताओं के लिए उनके चुनावी भाषण जीत की खास रेसिपी होते हैं। जो नेता जितना बढ़िया भाषण देता है, जनता को उतना मजा आता है। यही वजह है कि राजनीतिक मंचों से जो भाषण दिए जाते हैं, उसमें मसालों के तौर पर कभी तुष्टीकरण का तड़का लगाया जाता है, तो कभी कटाक्ष की मिर्ची से तीखापन बढ़ाया जाता है। आज हम डीएनए में राजनीति के मसालेदार भाषणों का विश्लेषण तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको असली मसालों से जुड़ी हुई सच्ची सच्ची खबर दिखाना चाहते हैं। घर का खाना बेहतर है या बाहर का खाना? इस सवाल का जवाब उसके स्वाद पर निर्भर करता है। स्वाद अगर घर के खाने में है तो बाहर का खाना हानिकारक मान लिया जाता है, और स्वाद अगर बाहर के खाने में है तो घर का खाना बोरिंग हो जाता है। टेस्टी और बोरिंग खाने की जंग में मुख्य हथियार है मसाले। भारत तो वैसे भी पूरी दुनिया में मसाला किंग है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की दो बड़ी मसाला कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स पर हांगकांग और सिंगापुर में प्रतिबंध लगा दिया है। सिंगापुर फूड एजेंसी और हांगकांग की द सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने दावा किया है कि भारतीय मसाला कंपनियों के 4 प्रोडक्ट्स में एक खास तरह का पेस्टिसाइड है जो इंसानों के लिए खतरनाक है। इन कंपनियों में से एक है एवरेस्ट। एवरेस्ट कंपनी के फिश करी मसाले पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा दूसरी कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स सांबर मसाला, मद्रास करी पाउडर और करी पाउडर मिक्स मसाला पर प्रतिबंध लगा है। द सेंटर फॉर फूड सेफ्टी हांगकांग ने इन मसालों की जांच की थी, जिसमें उन्हें कैंसरकारी तत्व मिले थे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सिंगापुर ने भी एक्शन लिया है। इन संस्थाओं की प्रेस रिलीज में बताया गया कि इन मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड नाम के पेस्टिसाइड की कुछ मात्रा मिली है। इथाइलिन ऑक्साइड को मानव शरीर के लिए नुकसानदायक माना गया है। लंबे समय तक इथाइलिन ऑक्साइड मिले प्रोडक्ट को खाने पीने से कैंसर तक हो सकता है। द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इथाइलिन ऑक्साइड को ग्रुप 1 का कैंसरकारी तत्व माना है। यह अंतरराष्ट्रीय संस्था किसी रसायन को ग्रुप 1 में तब डालती है जब उस रसायन से कैंसर होने की आशंका सबसे ज्यादा हो, यानी इथाइलिन ऑक्साइड एक खतरनाक तत्व है। इथाइलिन ऑक्साइड क्या है और इसका असर मानव शरीर पर किस तरह से पड़ता है, हमने इसको लेकर एक्सपर्ट से भी बात की है। इथाइलिन ऑक्साइड देखिए एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मल्टीपल चीज़ों में यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड भी यूज़ होता है, ये एक एज एंटी फ्रीज भी यूज़ होता है। ये एक तरह से क्लीनिंग ऑफ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स ये होते हैं उसकी तरह भी यूज़ होता है। तो आप ऐसे समझिए कोई चीज़ जो सफाई के लिए यूज़ हो रही है, कोई चीज़ जो आपके पेस्टिसाइड की तरह यूज़ हो रही है, वही आपके खाने में यूज़ हो रही है। तो इसको जो भी आपका एक पोर्शन है, जो जिस सपोज करिए मसाले हैं इसका पोर्शन मिला, उसमें कुछ कंपोनेंट जो कंपनीज हैं या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उस हिसाब से डिसाइड करके उसमें कुछ कंपोनेंट उसका मिलाते हैं, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ी रहे या उसको आगे प्रोलॉन्ग यूज़ किया जा सके। जब ये इसमें ऐड होता है तो वो जब भी आप उसको कुक करेंगे तो डेफिनेटली जो जितने भी उसके वजह से हेल्थ हैजर्ड्स होने होंगे या बॉडी में एक्यूमुलेशन होगा वो बढ़ जाएगा। तो जब इन तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इतना साइड इफ़ेक्ट तक होते हैं कि आपको हेल्थ में जहाँ पे हम बोलें कैंसर, ट्यूमर, इस तरह की चीज़ें डेवलप होने का रिस्क हो, तो ये बहुत ही हानिकारक है यूज़ करना। एक डेटा के मुताबिक वर्ष 2023 में करीब 2,83,00,000 किलो मसाले की खपत अकेले भारत में ही थी। इससे पता चलता है कि हम भारतीय अपने खाने में मसाला कितना पसंद करते हैं। सोचिए, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में जिन मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन मसालों की खपत भारत में कितनी होगी। पैकेट बंद मसालों की कंपनियां टेस्ट यही है और असली मसाले होने का दावा करती रही है, लेकिन आम लोगों के जहन में मसाला कंपनियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग के एक्शन के बाद भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी मामले का संज्ञान लिया है। FSSAI सभी मसाला कंपनियों के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता जांचने की तैयारी कर रही है। FSSAI ने सभी मसाला कंपनियों के सैंपल्स इकट्ठा किए हैं, जिनकी लैब में जांच की जाएगी। FSSAI ये पता लगाएगी कि भारत में गुणवत्ता के जो पैमाने बनाए गए हैं, उन पर मसाला कंपनियों के प्रोडक्ट्स कितने खरे उतरेंगे। जिस तरह का काम सिंगापुर में सिंगापुर फूड एजेंसी और हांगकांग में द सेंटर फॉर फूड सेफ्टी करती है,
ठीक उसी तरह से भारत में FSSAI काम करती है। FSSAI स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हालांकि FSSAI के पास निर्यात किए जाने वाले फूड आइटम की गुणवत्ता जांचने का अधिकार नहीं है। हालांकि मसाले के व्यापार को बढ़ाने के लिए देश में द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है। विदेशों में निर्यात होने वाले मसालों की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र यही संस्था देती है। द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने मसालों में पेस्टिसाइड रेसिड्यू को लेकर खास गाइडलाइंस भी बनाई हुई है। द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया भी सिंगापुर और हांगकांग में लगाए गए प्रतिबंध की वजहों की जांच कर रही है। इस प्रतिबंध को लेकर हमने दोनों भारतीय मसाला कंपनियों से जवाब मांगा था। एवरेस्ट कंपनी की तरफ से जवाब आया है। कंपनी ने अपने जवाब में कहा है, एवरेस्ट पिछले 50 वर्षों से अपने उत्पादन केंद्रों में स्वच्छता और सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखती आई है। खाद्य सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हमारे सभी प्रोडक्ट सख्त गुणवत्ता मापदंडों पर जांचे जाते हैं। जहां तक सिंगापुर और हांगकांग में एवरेस्ट पर प्रतिबंध लगाने की बात है तो यह झूठ है। एवरेस्ट किसी भी देश में प्रतिबंधित नहीं है। सिंगापुर फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने हांगकांग के रिकॉल अलर्ट पर मसालों का नया आयात रोकने और पुराना माल वापस लेने के लिए कहा है। यह सब तय नियमों के हिसाब से किया गया है। यह प्रतिबंध नहीं है। 60 प्रोडक्ट्स में से केवल एक प्रोडक्ट को जांच के लिए रोका गया है। सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि मसालों पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। वाणिज्य मंत्रालय इसको लेकर एक मीटिंग भी करने वाला है। मसालों के निर्यात से जुड़े हुए लोगों से जानकारियां मांगी जा रही हैं। यही नहीं, भारत सरकार ने हांगकांग और सिंगापुर से मसालों की जांच से जुड़ा डेटा भी मांगा है। यह बात तो आपको जरूर पता होगी, वैदिक काल से ही भारत का रिश्ता मसालों से रहा है। आज हम जिन चीजों को मसाला कहते हैं, पुरातन काल में उनका इस्तेमाल चिकित्सीय गुणों की वजह से किया जाता था। ऋग्वेद में कई मसालों जैसे हल्दी, काली मिर्च और उनके चिकित्सीय गुणों के बारे में बताया गया है। 2500 वर्ष पहले लिखी गई सुश्रुत संहिता और आयुर्वेद में भी अनेक मसालों और उनसे होने वाले इलाज के बारे में बताया गया है। मशहूर रोमन इतिहासकार प्लिनी ने करीब 2000 वर्ष पहले लिखा था कि भारतीय मसाला व्यापार की वजह से रोम को हर वर्ष 10 सेस्टरसेस का नुकसान हो रहा है। अब ये सेस्टरसेस क्या होता है? सेस्टरसेस उस दौर में रोमन मुद्रा हुआ करती थी। आज के हिसाब से देखें तो उस वक्त रोम को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। उस वक्त रोम में भारतीय काली मिर्च और दालचीनी की बहुत मांग थी। मध्य युग में अरब के व्यापारी भारतीय मसालों को पूरी दुनिया में बेचते थे। वर्ष 1498 में वास्को ड गामा पुर्तगाल लौटते वक्त 4 बड़े जहाजों में भारतीय मसाले भरकर ले गया था। इन मसालों में जायफल, लौंग, दालचीनी, अदरक, काली मिर्ची थी। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य मसालों का व्यापार करना ही था। इतिहासकारों का मानना है कि मध्य युग में वैश्विक व्यापार के 2 ही स्तंभ थे। एक था चीन का रेशम और दूसरा था भारत के मसाले। भारत हर वर्ष लगभग 1 करोड़ टन से ज्यादा मसालों का उत्पादन करता है। दुनिया का 40% मसाला व्यापार भारत से ही होता है। वर्ष 2023 में भारत ने लगभग 32,000 करोड़ रुपए के मसाले निर्यात किए थे। दुनिया की लगभग 70% हल्दी का उत्पादन भारत में ही होता है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, जहां दुनिया की लगभग 4% हल्दी का उत्पादन होता है। देखा जाए तो हजारों वर्ष से भारत की पहचान मसालों से जुड़ी हुई है। इंडियन करी का टेस्ट दुनिया के कई देशों में पसंद किया जाता है। ऐसे में जब भारतीय मसालों पर सवाल उठते हैं तो इससे सिर्फ कंपनियों की ही नहीं बल्कि भारत की छवि पर भी असर पड़ता है। Zee News.